तो सबसे पहले हमें फिगर आउट करना है क्वेश्चन लाइन का है, प्लेन का है, मिक्स है, कैसा है। सो पॉइंट है और लाइन है। पॉइंट मीन्स लाइन। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन दो लाइंस का बन गया। प्लेन अगर होगा तो प्लेन आपको एज इट इज गिवन होगा प्लेन की इक्वेशन, अदरवाइज पॉइंट या लाइन। ना, दो लाइंस का क्वेश्चन है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है, इमेज भी निकालनी है। लाइन एंड प्लेन, हाँ तान्या वो हो जाएगा कवर, वो भी लाइन एंड प्लेन में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, हो जाएगा। अब बात ये है कि जो हमने ये एक फिगर बनाई छोटी सी, ये रहा पॉइंट जो गिवन था, ये रही लाइन जो गिवन थी। एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई ए पी नाम की। ए पी को मैंने लाइन 2 बोला और लाइन 1 हमको गिवन ही है। अब अगर मान लो पॉइंट और ये प्लेन होता लाइन की जगह, तो ये तो लाइन ही है, तो क्वेश्चन बन जाता लाइन एंड प्लेन का। ओके, सो लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर है, मतलब कि b1 और b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज 0। ये चीज़ पहले दिमाग में आ जानी चाहिए। नाउ लाइन 1 की इक्वेशन गिवन है, हमारा सारा फोकस बस लाइन 2 की इक्वेशन बनाने के लिए होना चाहिए। लाइन 2 की इक्वेशन आई तो यहाँ से b1 वेक्टर निकाला, यहाँ से b2 वेक्टर निकाला, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करके हमें एक लैम्डा ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जहाँ से ये पॉइंट निकल सकता है। ये पॉइंट आ गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। उसके बाद अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और अगर आपको इमेज निकालनी है तो सेक्शन फार्मूला, ए पी बी के बीच में सेक्शन फार्मूला। लाइन 2 की इक्वेशन बनाने के लिए लाइन की इक्वेशन बनती है दो तरीके से, या तो एक पैरेलल वेक्टर और एक पोजीशन वेक्टर गिवन हो, या दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो। पैरेलल वेक्टर तो यहाँ पर कुछ गिवन है नहीं, लाइन 2 के लिए पैरेलल वेक्टर कुछ भी गिवन नहीं है। L2 की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म से निकल जाएगी। प्रेम किसी भी फॉर्म में बना लो, हमें B2 वेक्टर से मतलब है। आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके B2 निकालो, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके B2 निकालो, हमें B2 वेक्टर निकालना है बस। सो पैरेलल वेक्टर तो कुछ गिवन है नहीं, एक पोजीशन वेक्टर ये रहा, एक पोजीशन वेक्टर ये रहा। तो सबसे पहले हमने P के पॉइंट्स निकाले। P लाई कर रहा है लाइन 1 पर, तो मैंने लाइन 1 को लैम्डा के इक्वल पुट करके एक्स वाई जेड पॉइंट्स निकाले, ये बन गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। नाउ एक और ए के कोऑर्डिनेट्स है, P के कोऑर्डिनेट्स है, इन दोनों से पास होने वाली लाइन 2 की इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस फर्स्ट पॉइंट अपॉन सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू y माइनस फर्स्ट पॉइंट अपॉन सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू z माइनस फर्स्ट पॉइंट अपॉन सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहो वेक्टर फॉर्म में बना लो, ये रहा a वेक्टर फर्स्ट पॉइंट प्लस म्यू टाइम्स सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। इसमें जो ये वाला वेक्टर है ये काम का है, और इसमें डिनोमिनेटर्स वाले काम के। तो हमारा जो B2 वेक्टर पैरेलल वेक्टर बना लाइन 2 का, वो बना ये डिनोमिनेटर्स। ये L2 की कार्टेशियन फॉर्म है, यस L2 की कार्टेशियन फॉर्म है। ये है B2 वेक्टर, और जो लाइन 1 थी, लाइन 1 के डिनोमिनेटर्स को पिक करा तो वहां से आया B1 वेक्टर। परपेंडिकुलर होने की वजह से B1 डॉट B2 बन जाएगा 0। परपेंडिकुलर होने की वजह से B1 डॉट B2 इज 0। वहां से सॉल्व आके लैम्डा आया 1, मतलब कि जो हमने पीछे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाले थे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वहां पर लैम्डा की वैल्यू डाली तो ये बन गया P का कोऑर्डिनेट। दिस इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हाँ, अगर डिस्टेंस निकालना है पॉइंट्स का फ्रॉम पॉइंट
टू द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला है। इमेज निकालनी है, मतलब कि बी, पी और ए, ये हमारी इमेज है, ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट हमको गिवन है। 1:1 रेशो लेके सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देंगे। बी वाला वेक्टर इनटू इधर की रेशो प्लस ये वाला वेक्टर इनटू ये वाली रेशो अपॉन में 1+1। ये बी वेक्टर और ए वेक्टर आपके पोजीशन वेक्टर्स ही हैं। बी वेक्टर, ए वेक्टर नहीं, ये बी 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 और ये पी वेक्टर, ये तीनों चीजें पोजीशन वेक्टर्स हैं। क्लियर? इमेज 2i+9j+4k होगी। ताने इसका ना मेरे पास आंसर नहीं है, सो मैं क्लास के बाद सॉल्व करके बता दूंगा, क्योंकि जो ओरिजिनल ये क्वेश्चन था बुक में से, उसमें सिर्फ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए बोला था। किसी और ने अगर सॉल्व करा है इमेज तो बता दो। इमेज का आंसर वेक्टर फॉर्म में होता है या कोऑर्डिनेट्स? आयुष, इट डिपेंड्स। कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दे दो। इमेज पूछी है आपको, स्टार्टिंग में पॉइंट दिया हुआ था ना, पॉइंट की इमेज निकालनी है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे दो आंसर। 294 ही आ रहा है। ठीक है तान्या, फिर 294 ही होगा आंसर। बेसिकली p मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस माइनस ए। सो मैं एक बार ही बता देता हूँ आपको कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है। 4 माइनस 2, 2, 12 माइनस 3 9 और -4 प्लस 8, 294, 294 ही आंसर। ताने लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली वो एक कोऑर्डिनेट की इमेज पूछी, तो कोऑर्डिनेट की इमेज पूछने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में ही आंसर दे दो, ज़्यादा अच्छा। पोजीशन वेक्टर अगर आपको लिख के कोऑर्डिनेट लिखने की जगह वेक्टर फॉर्म में लिख रखा होता है एक पॉइंट को, तो उस फॉर्म में आंसर दे दो, ज़्यादा अच्छा है। तो इट डिपेंड्स। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3 बुक एनसीईआरटी 11.3। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। आंसर नंबर 2। जैसे हमने कुछ करे थे क्या 11.3 के क्वेश्चंस। आपको डिस्टेंस दे रखा है 7 और नॉर्मल टू द वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर आपको दे रखा है 3i प्लस 5j माइनस 6k। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d। तो पहले n कैप निकालना है और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, आंसर नंबर 3। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। इजी सा है। बी पार्ट देख रहा हूँ इसका मैं। r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k प्लस 1, सॉरी, इज इक्वल्स टू 1। सो आर वेक्टर का मतलब एक्स वाई जेड, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस
3y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म। दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? आंसर नंबर फोर्थ के अंदर देखो, क्वेश्चन आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का दिया है, बट कितना इजी क्वेश्चन है। आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन, और नीचे जो आपको इक्वेशन गिवन है, लाइन है या प्लेन है बताओ? लाइन है या फिर प्लेन है? प्लेन है। तो चलो, प्लेन की इक्वेशन क्या बनी? फर्स्ट केस ले रहा हूँ, फोर्थ। 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। पॉइंट हमको दे रखा है 0 0 0, और हमें निकालना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। जो बी पॉइंट है उसको ले लेते हैं x1 y1 z1। ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है। इसके लिए मैं अगर आपके लिए डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा? पहले वाली फिगर के जैसा ही है। ये हमारा ए पॉइंट है 0 0 0। ये हमारा बी पॉइंट है। एक्चुअली ओरिजिन की वजह से थोड़ा सा शॉर्टकट लग सकता है, बट हम शॉर्टकट पर नहीं जाएंगे, हम पूरा सॉल्व करेंगे जिससे आपको मेथड समझ में आ जाए। वेक्टर फॉर्म में आंसर निकाल कर लास्ट में 2 and 4 मेंशन कर दें। हाँ वैसे कर दो तान्या, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 4z है। फ्रेम कहाँ पर प्लस 4z? अच्छा यहाँ पर प्लस 4z, ठीक है। ये पॉइंट हो गया P, x1 y1 z1। ये परपेंडिकुलर हो गया, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन P1। क्लियर यहाँ तक? ना सोच के देखो, जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है, इस प्लेन के अंदर नॉर्मल वेक्टर क्या हुआ पहले तो ये बता दो। नॉर्मल वेक्टर क्या है? 2i 3j 4z, ठीक है। 2i प्लस 3j प्लस 4z नहीं है, 4k। ये हो गया नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर जो है वो प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, मतलब इनमें से कोई भी लाइन नॉर्मल वेक्टर हो सकती है। एक बार 3 रिपीट कर दोगे? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। 3 3 में अभिनव कुछ भी नहीं है, अभी इस क्वेश्चन के बाद बता दूंगा। ये सारे के सारे नॉर्मल वेक्टर्स बन सकते हैं। हमें फोकस करना है लाइन की इक्वेशन पर। लाइन वन, लाइन वन है ए पी, यहाँ पर भी हम यही कर रहे थे। ए पी, और प्लेन की इक्वेशन गिवन है हमें, ये पॉइंट गिवन है हमें। ये चीज़ सबको समझ में आई या नहीं आई कि ये नॉर्मल वेक्टर्स सारे के सारे हुए? आ गई। अब थोड़ा सा ये भी सोच के देखो कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का इज अ पैरेलल वेक्टर
टू L1, इस चीज में बताओ, ये जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, ये लाइन 1 के लिए पैरेलल वेक्टर बनेगा? AP पर भी तो लाई कर सकता है, हाँ वहां पर भी कर सकता है प्लेन, AP पर भी कर सकता है, हो सकता है ये ही नॉर्मल वेक्टर हो अपने आप में, काफी सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो मेरा मतलब जस्ट ये था कि प्लेन से एक परपेंडिकुलर लाइन है, वो है नॉर्मल वेक्टर। अब वो कुछ भी हो इसके ऊपर परपेंडिकुलर में, और ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ये इस L1 के लिए पैरेलल वेक्टर बन सकता है, मतलब कि B वेक्टर बन सकता है। पैरेलल वेक्टर भी ये होता है ना, कहीं पर भी हो बस पैरेलल होना चाहिए। नाउ हम क्या बोलेंगे कि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर है सेम, तो मतलब ये n वेक्टर बन गया B वेक्टर। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास एक पैरेलल वेक्टर है और एक पोजीशन वेक्टर है। सो इक्वेशन ऑफ L1 क्या बनी? इक्वेशन ऑफ L1 आर is equals to position vector 0i plus 0j plus 0k plus lambda, पैरेलल वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, हाँ ठीक है। नॉर्मल वेक्टर था 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये है नॉर्मल वेक्टर, और ये ही हमारा पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर सिचुएशन? ना, लाइन के लिए जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या बना? 2i, नहीं, लाइन की इक्वेशन को हम, ये पॉइंट निकालना है ना हमें, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पी पॉइंट भी तो निकालना है। सो कार्टेशियन फॉर्म में कितना बन जाएगा? x माइनस पोजीशन वेक्टर अपॉन पैरेलल वेक्टर, y माइनस पोजीशन वेक्टर अपॉन पैरेलल वेक्टर, z माइनस पोजीशन वेक्टर अपॉन पैरेलल वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा। सो एक्स वाई जेड की वैल्यूज कितनी मिली? एक्स वाई जेड की वैल्यूज कितनी मिली? 2 3 4, नहीं गलत अभिनव, और कुछ? 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, लैम्डा भी तो लगाना है। ये बन गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। यहाँ तक क्लियर? जब दो लाइंस का केस होता था तो हम एक लाइन को पिक करके उस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालते थे, और उसके बाद दूसरी लाइन की इक्वेशन को निकाल के b1 डॉट b2 जीरो बोल के हम लैम्डा की वैल्यू निकालते थे। लाइन और प्लेन के केस में क्या होता है कि पहले मैंने ए पी एक लाइन बनाई, उस लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट निकाला एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और अब मैं बोलूँगा कि ये जो पॉइंट है ये प्लेन पर लाई कर रहा है, तो ये वाले पॉइंट्स की वैल्यू उठा के प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी है ऑल्सो लाई ऑन P1 प्लेन, देयरफॉर प्लेन 1 की इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो 2 इंटू 2 लैम्डा, 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 12।
एन इज इक्वल्स टू बी कैसे हुआ करता हूँ। पहले ये बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी। बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी आई। 12/29। पीछे देख लेते हैं 12/29 तो थोड़ा ठीक है। अपॉन 29 वाली फॉर्म में ही आंसर 12/29। इतनी टेढ़ी मेढ़ी सी वैल्यू आए तो एक दो बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना अपना आंसर कि कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। अब ये लैम्डा की वैल्यू हम इस कोऑर्डिनेट्स में डालेंगे तो एक्स वाई जेड कितना मिल जाएगा। एक्स था 2 लैम्डा 24/29। वाई था 3 लैम्डा 36/29। Z था 4 lambda 48/29. So foot of the perpendicular is this 24/29, 36/29, 48/29। n और b वेक्टर इसलिए बराबर हुए क्योंकि नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो प्लेन से परपेंडिकुलर होता है और लाइन जो बन रही है वो भी प्लेन से परपेंडिकुलर है। मतलब कि जो n वेक्टर है वो लाइन के लिए एज अ पैरेलल वेक्टर ट्रीट होगा। ठीक है तान्या। किसी को कुछ डाउट। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमने लाइन और प्लेन में भी कर लिया, लाइन और लाइन में भी कर लिया। मतलब बेसिकली पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट एंड प्लेन। सबको क्लियर। ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है ना सबको। दो तीन बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। ओके। इसके बाकी दो पार्ट्स एक बार अपने आप करके देखना और नेक्स्ट पर चलते हैं। वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है प्लेन की। कौन सा पार्ट करूँ इसका। passes through the point and normal। प्लेन जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है और एक नॉर्मल दे रखा है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आंसर नंबर 5 के अंदर आपको एक पोजीशन वेक्टर गिवन है, एक नॉर्मल वेक्टर गिवन है। इससे इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म के अंदर बनती है r-a डॉट n इज इक्वल्स टू 0। ए हो गया पोजीशन वेक्टर, एन हो गया नॉर्मल वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म इसकी बन जाती है, कार्टेशियन फॉर्म इसकी बन जाती है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। ये आप लोग अपने आप कर सकते हो। 6 इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमारे पास ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट है। यहाँ से
ए वेक्टर मिलेगा, बी वेक्टर मिलेगा और सी वेक्टर मिलेगा। पोजीशन वेक्टर से ये ए बी सी हाँ ए बी सी नॉर्मल के। हाँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 पॉइंट से पास करने वाला कैसे मिलेगा? आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। कर लोगे सॉल्व? पहले b माइनस ए कैलकुलेट करेंगे, फिर c माइनस ए कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ये बन जाएगा आपका नॉर्मल वेक्टर जैसे ऊपर करा था। ये बन गया आपका नॉर्मल वेक्टर और इसके बाद जैसे ऊपर करा था सेम। डिवाइडेड बाय बी माइनस ए मैग्नीट्यूड नहीं आएगा अभिनव, नहीं। मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने में आता है ना। ये पार्ट बता दो तान्या किस चीज़ का। ये फार्मूला जो है अभिनव, ये फार्मूले इसको आप लिस्ट में देखना, फार्मूला ये है। अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। 6 का फर्स्ट, अच्छा चलो बी माइनस ए और सी माइनस ए वगैरह बताओ मेरे को। फिर ए पार्ट जो है इसका देखते हैं। ए वेक्टर पॉइंट्स में लिख रहा हूँ। ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 1 -1, बी है 6 4 -5 और सी है -4 -2 और 3। मेरे को बी माइनस ए और सी माइनस ए बताओ कितना बनेगा। फाइव 3 -4, 5 3 -4 और सी माइनस है -5 -4 और 3। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। आई जे के 5 3 -4 -5 -4 3 सॉल्व होके कितना मिलेगा? -5 -3 और 4, अच्छा -5 -3 और 4। पूरा 0 आ रहा है। पूरा 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है तो पीछे लिखा भी हुआ है देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये 0i प्लस 0j प्लस 0k बन गया दैट मीन पॉइंट्स आर कोलिनियर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले में देखा था ना हमने कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का न्यूमरेटर वाला पार्ट यही था, अगर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाए दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोप्लेनर में देखा था सभी, कोप्लेनर में। अदरवाइज इक्वेशन क्या बन जाती?
0 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। वैसे तो 0 ही बन गया, बट इसकी जगह वैल्यूज चेंज हो जाती है एंड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, d इज इक्वल्स टू 0 मतलब इंटरसेक्टिंग नहीं था। प्रिंट कोप्लेनर, गलती से शॉर्टेज डिस्टेंस बोल दिया मैंने, कोप्लेनर में था, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट 7। इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन, इंटरसेप्ट निकालने हैं हमको। तो इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 5। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो क्या मिल जाएगा, बताओ। x के नीचे कितना मिलेगा, प्लस y के नीचे कितना मिलेगा, प्लस z के नीचे कितना मिलेगा, इज इक्वल्स टू 1 बनाने के लिए। बहुत इजी सी चीज़ है, बताओ। पहले वाले के नीचे ये 5 नीचे आएगा 2/5, x के नीचे अगर देखा जाए तो 5/2, y के नीचे देखा जाए तो ओनली 5, और z के नीचे अगर देखा जाए तो -5। ओके, तो अगर इक्वेशन बनाने के लिए दे दी जाए तो आपको सिंपल इंटरसेप्ट गिवन होंगे एंड इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी होगी। सो ये वैल्यूज उठा के ए बी सी डाल दो, एलसीएम ले लो, इस वाले पार्ट को दूसरी साइड भेज दो और इक्वेशन बन गई। 8, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, इंटरसेप्ट है 3 वाई एक्सिस पर और पैरेलल है जेड ओ एक्स प्लेन के। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिला। आंसर नंबर 8, बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमको। y इंटरसेप्ट गिवन है 3 और प्लेन जो हमको निकालना है पैरेलल टू जेड ओ एक्स। एनी आइडिया कैसे करेंगे। जेड एक्स प्लेन, हाँ जेड ओ एक्स प्लेन नेम है उसका, मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें z और x है, सिर्फ y नहीं है, इस तरीके से। जैसे एक्स वाई प्लेन होता है ना, इस तरीके से। नहीं, कभी भी कोई प्लेन इस तरीके से पैरेलल गिवन हो तो जो कंपोनेंट उसके अंदर नहीं है दैट इज 0।
जैसे कि अगर एक्स वाई एक्सिस में आपसे बोलूँ, एक्स वाई एक्सिस जो नॉर्मल हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें अगर मैं एक्स एक्सिस के बारे में बात करूँ, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x की तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी बट y कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से अगर z o x प्लेन है तो z और x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी बट y की वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो y इज इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ z o x प्लेन। और अगर इसके पैरेलल कुछ बनाना हो तो y इज इक्वल्स टू a पैरेलल टू z o x। क्लियर? जैसे अगर मुझे x एक्सिस के पैरेलल कुछ बनाना हो तो y इज इक्वल्स टू a होता था, याद है ये वाली चीज? उसी तरीके से यहाँ पर भी y इज इक्वल्स टू a बन गया। y का इंटरसेप्ट हमको 3 गिवन है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनी? y इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, आंसर नंबर 9। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 प्लेन 2 एंड पॉइंट। ओके, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ P1 बोल देते हैं। ये पास कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2, मतलब प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 इज इक्वल्स टू 0। प्लेन, इसको 3 नाम दे देते हैं, फिर प्लेन 3 निकाल रहे हैं। प्लेन 1 की इक्वेशन गिवन है, प्लेन 2 की इक्वेशन गिवन है। प्लेन 1 की इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। प्लेन 2 आएगा x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एंड ये जो प्लेन 3 है, जो प्लेन 3 है हमारा, ये पास कर रहा है ए पॉइंट से, और ए पॉइंट है 2 2 1 2 2 1। तो सबसे पहले तो प्लेन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 बनाते हैं। प्लेन 3 की इक्वेशन क्या बनेगी? 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यस नो बताते रहना अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी। ठीक है, प्लेन 3 की ये इक्वेशन बनी। इसमें मैं x y z अलग अलग कर रहा हूँ एंड कांस्टेंट को दूसरी साइड भेज रहा हूँ। तो x कॉमन लिया 3 प्लस लैम्डा, y कॉमन लिया -1 प्लस लैम्डा, z कॉमन लिया 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 लैम्डा। यहाँ तक क्लियर? इक्वेशन प्लेन 3 ही चल रहा है। नाउ प्लेन पास कर रहा है इस पॉइंट से, मतलब कि ये पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करेगा, मतलब ये प्लेन पर आने वाले x y z की वैल्यूज होंगी। तो हम इस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे एज P3 passes through A.221, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर रहा हूँ क्योंकि हम लैम्डा की वैल्यू निकाल के, मैंने आपको बोला था इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन के बाद एक कंडीशन गिवन होती है, यहाँ हमको बोल रखा है कि प्लेन 3 पास करेगा इस पॉइंट से। सो लैम्डा की वैल्यू निकाल के इसी इक्वेशन में डालने वाले हैं। सो ये पॉइंट जब मैंने इस इक्वेशन में डाला तो जल्दी से मुझे लैम्डा की वैल्यू बताओ।
टू इंटू थ्री प्लस लैम्डा प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस लैम्डा प्लस वन इंटू टू प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू फोर प्लस टू लैम्डा। सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू कितनी बनी? -2/3। एक बार देख लो, मेरे ख्याल से शायद +2/3 आ रहा है। अच्छा ठीक है, नेगेटिव का है। -2/3 लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो प्लेन 3 की क्या इक्वेशन बन जाएगी? प्लेन 3 विल बी 2 इंटू एक्स एक्स इंटू 3 -2/3 प्लस वाई इंटू -1 -2/3 प्लस z इंटू 2 -2/3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू -2/3। इसको सॉल्व करके हम नॉर्मल एक्स वाई जेड वाली फॉर्म में आंसर को लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 11.3 का 9। सॉल्व करके देख लो आप, आंसर विल बी 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। जो डिनोमिनेटर का 3 है वो तो दोनों साइड कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 2 7, 7 है। 3 माइनस 2 सॉरी -3 -2 -5 सही है। 6 -2 4 सही है। 12 -4 8 ये भी सही है। क्लियर? आंसर नंबर 9 क्लियर है? ओके, आंसर नंबर 10 भी ऐसे ही बोला है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की। बस क्वेश्चन में बोल दिया कि वेक्टर इक्वेशन निकालो प्लेन की, जो दो पॉइंट्स के जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करता है और एक पॉइंट से पास करता है। आंसर नंबर 10 बिल्कुल सेम है। हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है प्लेन 3 की इक्वेशन को। प्लेन 3 का मतलब है प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 इज इक्वल्स टू 0। प्लेन 1 की इक्वेशन गिवन है, प्लेन 2 की इक्वेशन गिवन है, और ये जो प्लेन 3 है दैट पासेस थ्रू पॉइंट 2 1 3। ये क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन 9। कर लोगे सॉल्व? बस लास्ट में आंसर वेक्टर फॉर्म में देना है। हमने पीछे आंसर कार्टेशियन फॉर्म में निकाला था, आपको वेक्टर फॉर्म में आंसर देना, कन्वर्ट कर देना लास्ट में। आर का क्या करना है? आर आर ही रहेगा। देखो अगर आप पीछे आंसर भी देखो इसका, आर डॉट 38i प्लस 68j प्लस 3k इज इक्वल्स टू 153। ये कांस्टेंट वाली टर्म हो गई। इज इक्वल्स टू क्या होता है? ये आपका n वेक्टर हो गया और एक्स वाई जेड हटा के हमने r लिख दिया। पीछे वाले क्वेश्चन को अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर देख लो,
अगर इस वाले क्वेश्चन को मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो ये कितना मिल जाएगा, आर वेक्टर डॉट 7 - 5 और 4, 7 - 5 4 इज इक्वल्स टू 8। ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई। आंसर नंबर 11 में हमको बोला इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो प्लेन्स जो परपेंडिकुलर है एक और प्लेन से। टोटल 4 प्लेन्स हो गए हमारे पास। आर, अभी ना आर तो वेरिएबल है, आप हर क्लास में पूछते हो आर वेरिएबल है, आर की वैल्यू नहीं डालते कभी भी। कोई चीज़ सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू डाल दी अलग बात है, बट आंसर देते टाइम तो एक्स वाई जेड ही रहेगा। अगर आपने आर की जगह एक्स आई वाई जे जेड के डाल दिया तो वो वेक्टर फॉर्म से कन्वर्ट होकर कार्टेशियन फॉर्म में चला जाएगा। अगर एक्स वाई जेड लिखने की जगह आर लिखा हुआ है दैट मीन्स वेक्टर फॉर्म है। आंसर नंबर 11, वेक्टर फॉर्म में एन कैप आता है नहीं। दो इक्वेशंस हैं, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू 0। जनरली हमारी ये वाली यूज़ होती है, जो अभी हमने यूज़ करा वो ये यूज़ करा। चाहे इज इक्वल्स टू में 0 होने की जगह कुछ वैल्यू थी बट स्टिल ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म नहीं है। ये स्पेसिफिकली जब आपको डिस, इधर डी का मतलब है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, जब इस टाइप से कोई चीज़ दे रखी हो कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, तब हम ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये चलता है। अभी जो पीछे क्वेश्चन में 8 था वो ओरिजिन से डिस्टेंस तो था नहीं, तो चाहे इज इक्वल्स टू 0 की जगह 8 था बट स्टिल ये वाली फॉर्म थी। 11th के अंदर हमको बोला काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इक्वेशन ऑफ P1 हमको निकालनी है। P1 का मतलब है P2 प्लस लैम्डा P3 इज इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन तो ये है, यहाँ पर हमको P2 और P3 गिवन है, ये पहली चीज़ गिवन थी। और दूसरी चीज़ गिवन है प्लेन 1 एंड प्लेन 4 परपेंडिकुलर है, P1 इज परपेंडिकुलर टू P4। इसका मतलब n1 वेक्टर और n4 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0, ये भी गिवन था। और हमें प्लेन 2 और प्लेन 3 भी गिवन है। प्लेन 2 की इक्वेशन गिवन है, प्लेन 3 की इक्वेशन गिवन है। कर सकते हैं वाला क्वेश्चन? शॉर्ट में करवाऊं या कर लोगे अपने आप? P4 का n P, अच्छा P4 भी गिवन है, सॉरी P4 भी गिवन है। P4 था x माइनस वाई प्लस जेड, हम P1 निकाल रहे हैं, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n4 वेक्टर आएगा 1i माइनस 1j प्लस 1k। कर लोगे इसके बाद? जल्दी सब बच्चे बताओ, कर लोगे नहीं करोगे? हो जाएगा सॉल्व। प्लेन 2 प्लेन 3 गिवन है, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से प्लेन, दो तीन बच्चों के ही आंसर्स आते हैं।
चलो प्लेन टू आपके पास है, मेरे को बताओ प्लेन वन का नॉर्मल वेक्टर बताओ कितना मिलेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड वन, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड फाइव। ताने वो n1.n4 है। प्लेन टू और प्लेन थ्री, पहले प्लेन वन की इक्वेशन बनाते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड वन इधर आएगा तो -1 प्लस लैम्डा टाइम्स टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड -5 इज इक्वल्स टू 0। एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टू लैम्डा प्लस वाई कॉमन लिया 1 प्लस थ्री लैम्डा प्लस जेड 1 प्लस फोर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 लैम्डा। n1 वेक्टर बताओ कितना आया। n1 this x y z के कोएफिशिएंट्स 1 प्लस टू लैम्डा आई 1 प्लस थ्री लैम्डा जे 1 प्लस फोर लैम्डा के। नाउ n1 डॉट n4 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा कितना मिला। निकाला किसी ने। ये रहा n4। -1/3 लैम्डा की वैल्यू -1/3। और इसको उठा के जो हमको इक्वेशन निकालनी है, ये रही इक्वेशन नंबर इस वन। put in equation number 1, this will be the answer। put in equation 1 और हमको प्लेन वन की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके नेक्स्ट आंसर नंबर 12। एंगल बिटवीन द प्लेन्स whose vector equations are this। एंगल बिटवीन प्लेन्स का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन प्लेन वन एंड प्लेन टू, जब दो प्लेन्स होते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था, वेक्टर फॉर्म में आपको लर्न करने के लिए बोला था। कॉस थीटा वेक्टर फॉर्म में करना सॉल्व, कार्टेशियन फॉर्म अवॉइड करना। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड। कर लोगे सॉल्व।
नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इज इक्वल्स टू में कॉस थीटा साइन थीटा का ध्यान रखना। आपको प्लेन वन प्लेन टू गिवन है, वहां से n1 n2 वेक्टर्स निकाल सकते हो। आपको प्लेन वन की इक्वेशन गिवन है, प्लेन टू की इक्वेशन गिवन है। प्लेन वन के अंदर r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल्स टू 5, r डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इज इक्वल्स टू 3। ये दोनों इक्वेशंस r माइनस a डॉट n इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में है। तो n वेक्टर देखो और वैल्यूज पुट कर दो। कॉस को इधर भेज देना, कॉस इनवर्स करके बन जाएगा। आंसर नंबर 13 इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन करो वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल्स बिटवीन देम। ओके, पहले चेक करो कि जो P1 एंड P2 है वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, या फिर अदरवाइज कि पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है। और इस केस में फाइंड करो एंगल। एंगल फाइंड करने के लिए तो सेम फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 डॉट n2 मैग्नीट्यूड n1 मैग्नीट्यूड n2। आयुष, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म थ्रू आउट द चैप्टर हर कंसेप्ट के अंदर है, बट थोड़ा सा फालतू में थोड़ा टिपिकल सा लगता है देखने में। ये हमने वेक्टर चैप्टर में भी करके आए हैं, तो लर्न करने में भी इजी है। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए वो नहीं बोलेगा कि वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करो या कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व करो। एट द एंड आंसर वो वेक्टर या कार्टेशियन फॉर्म मांग सकता है। तो जो सॉल्विंग वाला पार्ट है उसको एक ही तरीके से लर्न कर लो तो ज़्यादा अच्छा। ओके, अब पैरेलल है या परपेंडिकुलर है इसका क्या करें। वैसे तो अगर हमारे पास थीटा कितना आना चाहिए कि पैरेलल बन जाए। पैरेलल का मतलब थीटा इज 0 डिग्री। नहीं, कॉस के अंदर ज़ीरो बनाने के लिए थीटा इज 0 डिग्री, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू शुड बी 90। और अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू गलत लिख दिया ना मैंने। कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1 और कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये पूरा सॉल्व होके अगर 1 मिल जाए तो मतलब वो पैरेलल है, ये पूरा सॉल्व होके 0 मिल जाए मतलब परपेंडिकुलर है। बट आपको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डिटरमाइन करो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। पैरेलल वाली चीज़ आप किस तरीके से दिखाओगे। n1 and n2 are proportionate
और परपेंडिकुलर वाली चीज़ आप किस तरीके से दिखाओगे, n1 डॉट n2 इज इक्वल्स टू 0। नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग तो को स्क्यू लाइंस कह सकते हैं। अभिनव दोबारा ध्यान से अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। अच्छा स्क्यू प्लेन ही बोला आपने, स्क्यू प्लेन कुछ नहीं होता, स्क्यू लाइंस। जैसे 2D ज्योमेट्री के अंदर लाइंस का कंसेप्ट होता है, वैसे ही 3D ज्योमेट्री में प्लेन्स होता है। 2D ज्योमेट्री में या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी, ऐसे ही 3D ज्योमेट्री में प्लेन या तो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा। बट लाइंस 3D ज्योमेट्री में स्क्यू लाइंस का कंसेप्ट भी ले लेती है। n1 और n2 से हाँ सामने देखो, मेरा मतलब ये था कि अगर आपको सिर्फ कमेंट करना हो प्लेन 1 और प्लेन 2 के बीच का एंगल या उनका रिलेशन, तो अब हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब फॉर्मूले में अगर 1 आ गया तो हम बोलेंगे पैरेलल है, 0 मिल गया फॉर्मूले में तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर है, अदरवाइज कुछ एंगल बन जाएगा। बट क्वेश्चन था डिटरमाइन करो वेदर इट इज पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो पहले तो हमें पैरेलल और परपेंडिकुलर चेक करना है, मतलब हम n1 n2 अलग अलग निकालेंगे। अगर वो प्रोपोर्शनेट हो रहे होंगे तो हम बोलेंगे पैरेलल है, डॉट प्रोडक्ट 0 बन रहा होगा तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर है, और दोनों टेस्ट फेल हो गए तो हम बोलेंगे अदरवाइज। करके क्वेश्चन था कि अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो उनके बीच का एंगल निकालो, तब हम फॉर्मूले पर आएंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरीके से थी कि पहले आप पैरेलल चेक करो, फिर आप परपेंडिकुलर चेक करो, इन दोनों में से कुछ नहीं है तो आप फॉर्मूले पर जाओ, डायरेक्ट फॉर्मूले पे कमेंट नहीं करना। क्लियर है वाली बात सबको? ये वाली चीज सबको समझ में आ गई? या एक क्वेश्चन करके दिखाऊं इसका? आ गई। कंफ्यूजन हो रही है कि 12th वाले में n1 कैसे निकलेगा। 12th वाले में प्रेम n1, ये r से मल्टीप्लाई होने वाली चीज नॉर्मल वेक्टर ही तो होती है, 2i प्लस 2j माइनस 3k। नहीं 5 कांस्टेंट है, 5 का कुछ नहीं करेंगे। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी करते तो 2 2 और माइनस 3 ही तो एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई होता, और हम एक्स वाई जेड के कोइफिशिएंट्स को ही एन वेक्टर बोलते हैं। और 13th वाले में अगर मैं आपको करके दिखाऊं, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ये पार्ट प्लेन 1 है 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30। प्लेन 2 है 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n1 हमको मिलेगा 7i प्लस 5j प्लस 6k, n2 मिलेगा 3i माइनस j माइनस 10k। अब सबसे पहले हम पैरेलल शो करके देखने वाले हैं, पैरेलल है कि नहीं। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 का मतलब 7/3, b1 बाय b2 5 अपॉन -1, ये तो यहीं पर कैंसिल हो गया। c1 अपॉन c2 6 अपॉन -10, पैरेलल तो नहीं। परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं।
7i प्लस 5j प्लस 6k डॉट 3i माइनस जे माइनस 10k इज इक्वल्स टू 0 अगर आता है तो परपेंडिकुलर बोलेंगे। कैलकुलेट करा, 7 × 3 = 21 माइनस 5 माइनस 60, ये भी 0 नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं बना। अब हम एंगल निकालेंगे, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू 7i प्लस 5j प्लस 6k 3i माइनस j माइनस 10k अपॉन इनके मैग्नीट्यूड्स 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो भी आंसर आएगा यहाँ से हम थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स और कुछ एंगल निकाल देंगे। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको जब फॉर्मूला लिखवा रहा था तब बोला था कि जब क्वेश्चन करेंगे तब थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, तो एक बारी देख लो। आंसर नंबर 14, फॉर्मूला था इसका डिस्टेंस इज इक्वल्स, डिस्टेंस ये है ना, ठीक, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, एक पॉइंट का फ्रॉम प्लेन, हमें यहाँ पर एक प्लेन गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d या माइनस d, जो भी बोलना चाहूँगा, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। पॉइंट है हमारे पास, नहीं, फर्स्ट की जगह हम बी पॉइंट देख रहे हैं, 3 माइनस 2 और 1, ये पॉइंट तो बनी मेरी वैल्यूज x1 y1 और z1 की वैल्यूज। नाउ प्लेन की इक्वेशन क्या है? प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहली बात तो इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म होनी चाहिए। मुझे इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्लस डी हो माइनस डी हो डजेंट मैटर, बस इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और पूरी की पूरी इक्वेशन में ये पूरी की पूरी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी फॉर्मूले में, और एक्स वाई जेड इससे रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ए बी सी देखना चाहूँ यहाँ से, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 2, ए बी सी। अब डिस्टेंस के फॉर्मूले में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू प्लेन की इक्वेशन लिख दो एज इट इज, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 एज इट इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में, 2 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड प्लस 3। x की जगह ये वाला पॉइंट इंटू 3, y की जगह ये वाला पॉइंट, z की जगह ये वाला पॉइंट, और ये इज इक्वल्स टू 0 था, इज इक्वल्स टू 0 छोड़ देंगे,
डिनोमिनेटर के अंदर जो हमारे ए बी सीज थे, ए बी सी, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बस क्वेश्चन खत्म। ये बन जाएगा 6 + 2 + 2 + 3 अपॉन √4 + 1 + 4, 13 अपॉन 3, प्लस माइनस दो वैल्यूज आएंगी बट d इज ग्रेटर देन 0, 13/3 यूनिट्स, जो भी इसकी यूनिट्स। क्वेश्चन आया समझ में? एक बार आंसर वेरीफाई भी कर लेते हैं इसका। 13/3 ठीक है। हमारी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट है। उसके बाद मिसलेनियस में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, और मिसलेनियस बट स्किप मत करना, मिसलेनियस में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ट्रिकी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओके, सो एक बारी दोबारा से वो टॉपिक्स दिखा देता हूँ। अपना मेन फोकस इन टॉपिक्स पर रखना। आज की क्लास में हमने इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन नहीं देखा, दो प्लेन का इंटरसेक्शन 2-3 क्वेश्चंस में देखा, दो लाइंस का इंटरसेक्शन नहीं देखा फिलहाल। ये क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने इस क्लास में तो नहीं देखा, पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लाइन और प्लेन बेसिकली पॉइंट और प्लेन के होते हैं। पॉइंट से लाइन, पॉइंट से प्लेन। प्लेन वाला हमने आज देखा है और लाइन वाला हमने लास्ट टाइम में देखा। लास्ट क्लास में पॉइंट से लाइन का देखा था, इस वाली क्लास में पॉइंट से प्लेन का देखा है। उसका डिस्टेंस और इमेज निकालना तो इजी कंसेप्ट्स हैं, और कोप्लेनर का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो भी बच गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा और अपना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को थोड़ा सा अच्छे से कवर करके चलना। ये दो आपके अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कुछ डाउट्स? नहीं तो चलो आज के क्वेश्चंस पक्का प्रैक्टिस कर लेना, मिसलेनियस में दिक्कत आएगी अदरवाइज। तो आज के लिए क्लास ओवर करते हैं, बाय बाय।